डियर स्टूडेंट्स, अपने सैटरडे को आपको असाइनमेंट दिया गया था और जो लास्ट वीक के जितने भी वीडियोस थी उससे संबंधित था और उस असाइनमेंट के आज आपको आंसर बताएंगे। उसमें जो क्वेश्चन दिए गए थे, तो पहला उसमें जो क्वेश्चन था वह है कोपेन के मूल जलवायु वर्गीकरण में विश्व को कितने वृहद जलवायु वर्गों में बांटा था। तो कोपेन ने वैसे अगर बाद की बात करें तो उसके टोटल 6 वृहद जलवायु वर्ग थे, जिसमें बाद में उन्होंने एच प्रकार की जलवायु को सम्मिलित कर लिया था। लेकिन उससे पहले मूल जलवायु वर्गीकरण यानी कि जब उन्होंने प्रारंभ में जलवायु का वर्गीकरण किया था तो उन्होंने 5 वृहद जलवायु वर्ग बताए थे, ए बी सी डी और ई प्रकार की जलवायु। तो इसका आंसर जो है वह बी राइट है, 5 जलवायु वर्ग। कोपेन ने स्टेपी जलवायु को अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित किया। तो कोपेन ने जो स्टेपी प्रकार की जलवायु थी इन्होंने इसे एस अक्षर से प्रदर्शित किया। हालांकि जो डब्ल्यू प्रकार की जलवायु है वह रस्ट जलवायु, एच पर्वतीय जलवायु थी और एम जो मानसूनी जलवायु थी। और जो स्टेपी प्रकार की जलवायु थी उसे उन्होंने एस प्रकार के एस अक्षर से प्रदर्शित किया। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वह राइट है, बी। कोपेन के अनुसार शीतकाल वाले स्थान पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है। शीतकालीन वर्षा वाले स्थान पर, तो भारत में अगर हम देखें शीतकालीन जो वर्षा है वह होती है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है। जो ग्रीष्मकाल है वह शुष्क रहता है, यानी कि जो समर है वह ड्राई रहता है। तो समर ड्राई के लिए क्या वर्ड लिया है उन्होंने, एस। तो जो तमिलनाडु है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, एएस प्रकार की जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, एएस प्रकार की जलवायु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत में बीएसएसडब्ल्यू प्रकार की जलवायु कितने भागों में मिलती है। बीएसएसडब्ल्यू यानी कि लगभग स्टेपी प्रकार की जलवायु वह कितने भागों में मिलती है। तो यह जो है भारत में राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल है इसके पूर्व में अर्ध शुष्क मरुस्थल के भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि भारत में अगर देखें अर्ध शुष्क जो एरिया है, एक तो थार के मरुस्थल के पूर्व में है और दूसरा पश्चिमी घाट के पूर्व में पवना विमुखी क्षेत्र या फिर उसको अपने कहते हैं वृष्टिछाया क्षेत्र, वहाँ पर भी यह जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से बीएसएसडब्ल्यू प्रकार की जो जलवायु है वह भारत में 2 भागों में देखने को मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत में पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो भारत का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर सबसे पहले जो मानसून है वह वहीं पर आता है और वहाँ पर टकरा करके वर्षा करता है। और सबसे पहले जो पहले जून के सप्ताह में है वहीं पर वर्षा होती है और यह भारत का वह एरिया है जहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। परंतु कब होती है, ग्रीष्मकाल में होती है। तो मानसूनी वर्षा वाला एरिया है, परंतु विंटर इसका क्या रहता है, ड्राई रहता है। तो यहाँ पर जो कोपेन ने जलवायु वर्ग बताया है वह है AMW प्रकार की जलवायु। तो यानी कि इसका भी जो राइट आंसर है वह है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो भारत में अगर हम देखें गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी आपको वीडियो में बताया गया था, लोकेशन भी दिखाई गई थी कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है। तो जो लखनऊ है या फिर जौनपुर है, यह दोनों ही गोमती नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है। सतोपथ जो हिमनद है यहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियाँ निकलती हैं और इन दोनों के जो मिलन स्थल है वहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो सतोपथ हिमनद से, क्योंकि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है सी, यानी कि धौली गंगा और विष्णु गंगा नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम होता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है, वहीं से ही इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है।
और सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वह है दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली वह नदी कौन सी है जो हिमालय से निकलती है। तो दाईं ओर से जितनी भी नदियाँ गंगा में मिलती हैं लगभग वह प्रायद्वीपीय भारत से उनका उद्गम होता है, या प्रायद्वीपीय भारत से वह नदियाँ निकलती हैं। लेकिन यमुना एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से निकलती है परंतु गंगा नदी के दाईं ओर मिलती है। तो इस प्रकार 10वें क्वेश्चन का जो आंसर है वह है डी। आई होप आपको यह जो प्रश्नोत्तरी है वह अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, और बहुत सारे बच्चों ने इसके आंसर भी दिए हैं, बहुत उत्साहपूर्वक आंसर दिए हैं। और आगे भी इसी प्रकार से आपकी वीडियोस होती रहेंगी, लगातार क्लासेस लगाते रहिए। धन्यवाद।